अभी कुछ दिन पहले ही नवाज शरीफ, जो कि करंट जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने माना कि जो 1999 का अग्रीमेंट था जो कि साइन किया गया था उनके बीच में और हमारे एक्स प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री वाजपेयी जी के बीच में, उसको उसका उल्लंघन इन्होंने किया है। मतलब इन्होंने बेसिकली धोखा दिया भारत को, एक तरह से हम कह सकते हैं। और साथ में उसके बाद जो पूरा कारगिल का जो पूरा सिनेरियो था, कारगिल जो युद्ध हुआ, ये पूरी ही पाकिस्तान की गलती है। तो फिलहाल पाकिस्तान अपनी गलतियां ऐसा लगता है मानने में लगा हुआ है। इस बीच अभी हमारे चुनावी नतीजे घोषित भी नहीं हुए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक और बड़ा एक्सेप्टेंस आ गया है, जहां पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है, ये कश्मीर का हिस्सा नहीं है, ये एक फॉरेन टेरिटरी है। फॉरेन मतलब भारतीय टेरिटरी है। एग्जैक्टली क्या है देख लेते हैं। तो ये पीओके वाला रीजन है जो कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जाया हुआ है। इसको फॉरेन टेरिटरी पाकिस्तान की सरकार, जिसको हेड कर रहे हैं शहबाज शरीफ, उसने मान लिया है। चलिए इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एडमिट किया है कि पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अपने ही एक हाई कोर्ट में इन्होंने बात एक्सेप्ट की, कबूली है। चाहे कितना भी आप सच को छुपाओ, देखो कब तक छुपाओगे, सच्चाई तो सामने आएगी ही। अब पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि पीओके उनका नहीं है, तो मतलब ये तो सच्चाई है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 महीने से बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, फिलहाल अभी इलेक्शन के नतीजे 4 तारीख को आने हैं, और जो एग्जिट पोल बता रहा है वो तो ये बता रहा है कि अब की बार 400 पार लग रहा है। यहाँ पर दो दिग्गज नेताओं ने, नॉट जस्ट दो दिग्गज नेताओं ने, प्रोमिनेंटली हमारे होम मिनिस्टर और हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि पीओके भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है और इसको हम वापस लेंगे। इस सब के बीच में इस तरह का पाकिस्तान से स्टेटमेंट आना मतलब कुछ ना कुछ तो मुद्दा बनेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो कहा गया है, कोट अनकोट कहा गया है, ऑक्यूपाइड कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये एडमिशन उन्होंने किया है हाई कोर्ट में अपने। इतनी समस्या नहीं है। देखो पाकिस्तान फिलहाल जूझ रहा है बहुत ही भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस से, ये सबको पता है। आईएमएफ से फिलहाल बेल आउट पैकेजेस पर चल रहा है, इधर उधर से कर्ज लेकर चल रहा है, हालत बहुत खराब है। जो पब्लिक बॉडीज हैं या जो पब्लिक एंटिटीज हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, मतलब बहुत ही खराब हालत है। इसके साथ साथ जो पूरा का पूरा पीओके वाला रीजन है, वहां पर भी काफी ज्यादा अनरेस्ट देखने को मिला है बिकॉज ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग। तो ऐसे समय में जब हमारे देश में जो सरकार है वो पूरी तरह से इन फुल स्विंग बात कर रही है, और हम बिल्कुल एक तरह से कह रहे हैं क्लियरली कि भाई ये जो इशू है ना पीओके का, इसको हम रिजॉल्व करेंगे, या ये हमारा हिस्सा है और इसको हम वापस लेंगे। इस बीच ये जो मैसेज आया है पाकिस्तान की तरफ से, उसने डेफिनेटली एक कमोशन क्रिएट किया है। यहाँ पर कुछ समय पहले की बात करें, इसी महीने के मतलब जून शुरू हो गया, मई में जो सिटीजन थे पीओके के, उन्होंने कंटिन्यूस मूवमेंट स्टार्ट किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बहुत सारे इश्यूज थे इसमें, जिसमें अब नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज था, इन्फ्लेशन था, बहुत सारे मुद्दों पर। तो यहाँ पर भी अनरेस्ट वाली सिचुएशन दिख रही है। इस सब बैकग्राउंड के बीच में अब शायद नतीजा निकल जाएगा पीओके का, ऐसा तो लगता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी आ गई है पाकिस्तान की तरफ से। ना पाकिस्तान फिलहाल जो है काफ़ी डिफिकल्ट पोजीशन में रहा टू स्टॉप दिस प्रोटेस्ट, और इसके बावजूद भी बहुत सारी यहाँ पर कोशिश भी की गई, लेकिन फाइटिंग चलती रही। ना ये जो एडमिशन आया एक्चुअली कहाँ पर आया ये जान लेते हैं। तो ये एडमिशन जो आया है वो आया है पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से इन किडनैपिंग केस ऑफ कश्मीरी पोएट एंड जर्नलिस्ट अहमद फरहाद शाह। इस्लामाबाद कोर्ट में एक हियरिंग के दौरान इन द केस ऑफ अहमद फरहाद शाह, जो कि किडनैप हुए थे अपने घर से रावलपिंडी में बाय दी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, इस दौरान ये स्टेटमेंट यहाँ पर की दी गई है। ये एडमिशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। नाउ हुआ क्या एग्जैक्टली? इस हियरिंग के दौरान पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शाह जो है वो पुलिस कस्टडी में है पीओके में। आगे ही सेड कि जर्नलिस्ट को नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता कोर्ट के समक्ष, क्योंकि पीओके इज अ फॉरेन टेरिटरी, इट इज इंडियन टेरिटरी, एंड ये पाकिस्तान के जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता, यहां तक भी कहा गया। इस आर्ग्यूमेंट के बाद जो हाई कोर्ट है उसका क्वेश्चन क्या था? उसका क्वेश्चन ये था कि भाई अगर पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है और ये पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री और रेंजर्स इस एरिया में एंटर करते हैं, क्यों जाते हैं आप सब? यहाँ मैं आपको बता दूं कि फरहाद जो है पिछले 2 हफ्तों से मिसिंग थे।
इसके बाद में पता लगा कि उनके अगेंस्ट 2 केसेस रजिस्टर्ड हैं इन दी POK रीजन। यहाँ पे ही वॉज अबडक्टेड फ्रॉम हिज होम इन रावलपिंडी। हिज वाइफ फाइल्ड अ केस इन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस हियरिंग के दौरान जज कयानी ने स्लैम किया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी, जिस पर यह आरोप था कि उन्होंने अबडक्ट किया है फरहाद को, कि वो किस तरह से अपनी जो प्रैक्टिस है, कंटिन्यूड प्रैक्टिस है लोगों को अबडक्ट करने की, वो रोक नहीं रहे हैं, वो अभी तक इसको कंटिन्यू चला रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर भी, जो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को दबाने की। तो इस वजह से ये मुद्दा सामने आया और इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से एडमिशन हुआ कि POK इज़ अ फॉरेन टेरिटरी विच इम्प्लाइज दैट POK इज इन इंडियाज इंटीग्रल पार्ट। इसको हम डिनाई नहीं करते, हम मानते हैं। पाकिस्तान ने भी इसको फाइनली कबूल लिया। नाउ जो अहमद फराज शाह हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ही इज़ अ पोएट एंड जर्नलिस्ट। ये एक एक्टिविस्ट भी हैं फॉर द राइट्स ऑफ POK एंड इट्स पीपल, मतलब POK के लिए भी लड़ते हैं और उनके लोगों के लिए भी लड़ते हैं। ये माने जाते हैं अपने स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को लेकर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो आर्मी है उसको लेकर, जिसको कहा जाता है, जो एक्चुअली इस्लामिक रिपब्लिक के लिए सारे डिसीजंस लेती है। तो ये आर्मी को लेके भी काफ़ी क्रिटिकल हैं, उसके लिए भी जाने जाते हैं और इसीलिए शायद इनको उठाया भी गया था, अबडक्ट भी किया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुत सारे जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हैं POK में, पास्ट में भी उनको लीड भी किया है और उनमें पार्टिसिपेट भी किया है। तो ही इज़ एन एक्टिविस्ट हु टॉक्स अबाउट एंड ही स्पीक्स अबाउट द राइट्स ऑफ POK, ऑफ द पीपल ऑफ POK। नाउ इस पूरे सिचुएशन में हमें ये पता है, हम सब जानते हैं कि POK जो है ये भारत का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ये रीजन जो है इलीगल ऑक्यूपेशन में है ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947। आज़ादी के बाद से कब्जा किया हुआ पाकिस्तान ने इसमें। लेकिन इलेक्शन के दौरान ही ये स्टेटमेंट आ गई थी हमारे होम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई अब जो है 370 हटा दिया, अगला काम जो है कि भाई POK जो है भारत का है और हम इसको वापस लेंगे। बार बार ये स्टेटमेंट दोहराई गई है, रिसेंट टाइम्स में भी दोहराई गई है, इलेक्शन रैलीज में भी उन्होंने कहा है। एंड नॉट जस्ट अमित शाह जी, ऑल्सो आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये भारत का हिस्सा है और ये हमेशा भारत का ही हिस्सा रहेगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन UPSC CSE 2023 वंस अगेन, जहां पर 315 ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईस एडवांटेज, जहां पर आपको डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलता है आपको जनरल स्टडीज़ का, करंट अफेयर्स की फुल कवरेज मिलती है मैगजीन के साथ, रेगुलर इंटरेक्शन होता है आपका एजुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज़ आपकी सॉर्टेड है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही है 40 से ज़्यादा, जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, अलॉन्ग विद वन-ऑन-वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, UIST विच इज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट इन इंडिया, ये आपको आपके ड्रीम के और ज़्यादा क्लोज ला सकता है। इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 8 जून को सुबह 9:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, उसमें जाके अभी एनरोल कर लीजिए। यहाँ मैं बता दूँ आपको स्कॉलरशिप और गिफ्ट जो है आपको मिलते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। तो गो एनरोल नाउ। हमारे कोर्सेज में आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं, वहीं UP में सेंटर प्रयागराज में है, जहाँ पर ना केवल आप UPSC की तैयारी कर सकते हो बल्कि UP PCS की तैयारी भी आप कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ एट ग्रेट डिस्काउंट्स। बैच 6 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल कर लो किसी भी डाउट या क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए, या फिर आप सेंटर विजिट भी कर सकते हैं, दिल्ली और UP दोनों के ही। सारी डिटेल्स हैं जो कि एड्रेस, फ़ोन नंबर्स एटसेट्रा सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गो चेक इट आउट नाउ। So that will be all from my side, guys. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe. Also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको सारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं हमारे, या जो भी अपलोड्स हो रहे हैं, जो भी लॉन्च हो रही हैं वीडियोस, वो मिलते रहें। That will be all from my side. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.